नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविध संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम राजस्थान के विभिन्न जिलों का अध्ययन कर रहे थे, इसके अंदर हमने अधिकांश जिलों का अध्ययन कर लिया है। अब बात करें राजस्थान के अंदर जो बाकी जो जिले बच जाते हैं उन जिलों का अध्ययन हम करेंगे। आज जिस जिले का अध्ययन हम करेंगे उस जिले का नाम है सीकर जिला। कौन सा जिला? सीकर जिला। बात करें सीकर जिला, जो कह सकते हो कि स्वतंत्रता से पूर्व जब कह सकते हो राजस्थान के अंदर 19 रियासतें होती थी, 3 ठिकाने होते थे और एक केंद्र शासित प्रदेश होता था। तो ये राजस्थान के अंदर जो जयपुर रियासत थी उसका भाग था। किसका था? जयपुर रियासत का भाग। और इसे वर्तमान में कहते हैं, ये जिला शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आता है। किसके अंदर? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। और इस जिले को शेखावाटी की शान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेखावाटी की शान भी कहा जाता है। बात करें कि जो सीकर जिला है, सीकर जिला जहां पर आज सीकर जिला अवस्थित है, उस जिले पर पहले कह सकते हो कि वीरभान का वास हुआ करता था। क्या होता था? वीरभान का वास हुआ करता था। और इसकी स्थापना है वो 1687 के अंदर जो राजा शिव सिंह है उसके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राव शिव सिंह के द्वारा। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं शेखावाटी का एक प्रमुख जिला जिसका नाम सीकर। सीकर। बात करें सीकर की, तो सीकर शेखावाटी का नहीं, जयपुर रियासत का एक बड़ा ठिकाना था। ठीक है, और सीकर को कहा जाता है शेखावाटी की शान या शेखावाटी की हृदय स्थली। ठीक है, और जिस स्थान पे शेखावाटी ये सीकर जिला है वहां पे एक था शिवबान का वास था। क्या था? शिवबान का वास था। ठीक है, ध्यान रखना। जो प्राचीन सीकर है जहां पर आज सीकर बना हुआ है पूरा, वहां पर वीरबान का वास था। क्या था? वीरबान का वास। वीरबान का वास है, उसी स्थान पर आज बना है सीकर। क्या बना है? सीकर बना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना की थी शिव सिंह ने। किसने की थी? राव शिव सिंह ने। किसने की थी? 1687 ईस्वी के अंदर। कब? 1687 के अंदर राव शिव सिंह ने इसकी स्थापना की है, 1687 के अंदर। ठीक है, अब बात करें इसके अंदर बनने वाले प्रमुख मेलों की। किसकी? प्रमुख मेलों की। तो इसका सीकर का सबसे जो मशहूर मेला है राजस्थान नहीं पूरे भारत के अंदर, वो है कौन सा? आपका खाटू श्याम का मेला। ठीक है, कौन सा? खाटू श्याम जी का मेला। प्रमुख मेलों पहला मेला है खाटू श्याम जी का मेला। तो खाटू श्याम जी का मेला है, ये खाटू ग्राम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? खाटू ग्राम में। ठीक है, खाटू श्याम जी का मेला खाटू ग्राम के अंदर। ठीक है, अब बात करें, अगला रहता है जो जीण माता का मेला। जीण माता का मेला ये बढ़ता है कोछोर गांव, रेवासा। ठीक है, तो कोछोर गांव है रेवासा के अंदर, वहां पर ये मेला बढ़ता है। कौन सा? जीण माता का मेला। ठीक है, ध्यान रखना। आगे है शाकंभरी माता का मेला। ये बढ़ता है सिकराय गांव में। कौन से गांव में? सिकराय गांव में। तो शाकंभरी माता का मेला सिकराय गांव में। ठीक है, कहाँ पे? सिकराय गांव में।
ठीक है। एक मेला है बालेश्वर मेला, बालेश्वर का मेला, ठीक है। बालेश्वर का मेला है, ये बालेश्वर गांव में पड़ता है। कहाँ पे? बालेश्वर गांव में, ठीक है। तो ये कह सकते हो जो प्रमुख प्रमुख शिखर के मेले हैं उनकी बात हमने कर ली है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मेला रहता है जीण माता और खाटू श्याम जी का मेला, ठीक है। अब बात करते हैं इनके प्रमुख मंदिरों की। किसकी? प्रमुख मंदिरों की। बात करें प्रमुख मंदिरों की, तो पहला मंदिर है खाटू श्याम जी का मंदिर। कौन सा? खाटू श्याम जी का मंदिर। तो खाटू श्याम जी का मंदिर है, ये खाटू ग्राम के अंदर बढ़ता है। और इन खाटू श्याम जी के मंदिर को शीशदानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? शीशदानी बाबा के नाम से, ठीक है। खाटू श्याम जी का मंदिर जो खाटू शीशदानी बाबा के नाम से इन्हें जाना जाता है। बात करें इस मंदिर के अंदर जो कह सकते हो भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। किसकी होती है? भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, ठीक है। भगवान कृष्ण की पूजा होती है और भगवान कृष्ण की श्याम वर्णित यानी काले रंग की जो श्याम वर्णित मूर्ति है, ठीक है। भगवान जो कृष्ण है उनकी श्याम वर्णित मूर्ति यहाँ पर है, ठीक है। ध्यान रखना। और इन्हें शीशदानी बाबा भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भगवान जो श्याम है उनके सिर्फ शीश की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? शीश की। ध्यान रखना। भगवान श्री कृष्ण या श्याम के शीश की पूजा होती है, ठीक है। तो भगवान श्याम हैं उनके सिर्फ जो शीश हैं उनकी यहाँ पर पूजा होती है, ठीक है। और ध्यान रखना जो यहाँ पर श्री कृष्ण की जो दाढ़ी मूंछ युक्त प्रतिमा है, दाढ़ी मूंछ युक्त समन्वित प्रतिमा है, ठीक है। ध्यान रखना दाढ़ी मूंछ युक्त समन्वित प्रतिमा है। और कह सकते हो जो इनका जो मेला है वो काफ़ी मशहूर रहता है, खाटू श्याम जी का मेला। और भक्त इन्हें हरे का सारा बाबा श्याम हमारा नाम से भी जानते हैं। और कई गाड़ियों पर आप स्लोगन भी देख सकते हैं, हरे का सारा बाबा श्याम हमारा, ऐसा भी लिखा आपको मिलता है। शीशदानी बाबा और कह सकते हो महाभारत काल के समय के अंदर कह सकते हो इनका काफ़ी औचित्य रहा था, कह सकते हो काफ़ी महत्व रहा था। और इनके द्वारा ही ये मशहूर हुए थे। और कहा जाता है कि ये ऐसे कह सकते हो वीर पुरुष थे जिनको कि वरदान मिला हुआ था कि उनके जो 3 बाण होते हैं, कौन से 3 बाण होते हैं? ये ऐसे बाण होते थे जो अपना लक्ष्य भेद कर वापस आ जाते थे। वो लक्ष्य भेद कर क्या आ जाते थे? वापस आ जाते थे। तो इन्हीं बाणों के कारण इन्हें 3 बाण वाला बाबा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके कौन से थे? खाटू श्याम जी का मंदिर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे दूसरे मंदिर की जो प्रमुख है। उसके अंदर आता है जीण माता का मंदिर। कौन सा? जीण माता का मंदिर। जीण माता के मंदिर की बात करें तो जीण माता का जो मंदिर है वो है कछोर गांव रेवासा के अंदर। जीण माता के मंदिर की बात करें तो जीण और जो हर्ष दोनों बहन भाई थे। और कहा जाता है इतिहास के अंदर उदंतियां हैं या प्रमाणिक भी मिलता है कई जगहों पर, कहा जाते हैं कि ये दोनों भाई बहन थे। और कह सकते हो जो हर्ष की पत्नी होती है वो पानी का मटका लेकर आती हैं और जीण भी पानी का मटका लेकर आती है। लेकिन हर्ष है
जो कह सकते हो पहले जीर्ण का मटका न उतार के अपनी पत्नी का उतार देता है। इसके कारण ये कह सकते हो रुष्ट होकर कह सकते हो जो पास में ही पहाड़ियां हैं सिक्किम जिले में, वहां पर जाके कह सकते हो हट कर लेती है कि मैं अब घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि इनकी भाभी थी जीन की और इनके बीच में शर्त लगी होती है कि पहले मटका किसका उतारा जाएगा। जीन कहती है मेरा उतार जाएगा, भाभी कहती है पहले मेरा उतार जाएगा, जिसके कारण ये रुष्ट हो गए। और इसी के साथ इनको मनाने के लिए जो इनके भाई थे हर्ष, ये भी इन्हीं पहाड़ी में चले जाते हैं और इनके पास इनका भी मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जीण माता का मंदिर। ठीक है, और ये देवी 8 भुजा वाली देवी है। 8 भुजा वाली देवी है। ठीक है, और ये तांत्रिक पीठ है। कैसी पीठ है? तांत्रिक पीठ है। तांत्रिक पीठ यानी यहाँ पर भूत प्रेत दिखाए जाते हैं। क्या दिखाए जाते हैं? भूत प्रेतों का इलाज होता है। ठीक है, तांत्रिक पीठ है, भूत प्रेतों का यहाँ पर इलाज होता है। ठीक है, यहाँ पर देखना ये चौहान और मीणाओं की कुलदेवी है। किसकी? चौहानों की और मीणाओं की कुलदेवी। जो चौहान है वह मीणा की कुलदेवी है। ठीक है, ध्यान रखना जो चौहान है और मीणा है उनकी कुलदेवी है। ठीक है, और इस देवी की मुख्य विशेषता की बात करें तो इस देवी को 2.5 प्याले शराब के चढ़ाए जाते हैं। क्या चढ़ाए जाते हैं? 2.5 प्याले शराब के। और राजस्थान के लोकगीतों की बात करें तो इस देवी का गीत सबसे लंबा गीत है, ध्यान रखना। ठीक है, राजस्थानी लोकगीतों में देवी का गीत सबसे बड़ा वह लंबा है। ठीक है, ध्यान रखना जो राजस्थानी लोकगीत हैं उनके अंदर देवी का जो सबसे बड़ा गीत आता है वो इसी देवी का आता है। ठीक है, और इसी के पास स्थित है एक भंवरों वाली देवी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भंवरों वाली देवी, भंवराथल मंदिर। भंवरों वाली देवी एक स्थान है जिसे भंवराथल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? भंवराथल के नाम से। और कहा जाता है कि जो मुगल शासक था औरंगजेब, कह सकते हो मुगल शासक औरंगजेब था, ये एक बार युद्ध करने के लिए यहाँ पर आता है और इस युद्ध के अंदर इस देवी के अंदर कह सकते हो कि देवी का जो मंदिर था उसके पास एक मधुमुखिया का बहुत बड़ा चत्ता रहता है, जिसके कारण कह सकते हो जो औरंगजेब है इस पर ये मधुमक्खियां पूरी की पूरी टूट पड़ती है और औरंगजेब को जब तक पीछा नहीं छोड़ती है तब तक औरंगजेब भाग न जाए वहां से। और औरंगजेब कह सकते हो कि यहाँ पर कहता है कि हे देवी ये आप मेरे को माफ कर दीजिएगा, मैं यहाँ पर कह सकते हो कि औरंगजेब कहता है कि मैं यहाँ पर हमेशा आपके अंदर जो तेल है वो आपको चलाऊंगा। क्या चलाऊंगा? तेल चलाऊंगा। और तब से कहते हैं कि मुगल काल जो मुगल दरबार है यहाँ से यहाँ पर तेल आया करता था। क्या कहा था? तेल आया करता था देवी के लिए। ठीक है, तो भंवरों वाली देवी भी इसे कहता है। ठीक है, भंवरों वाली देवी जिसे भंवरातल स्थान। ठीक है, भंवरातल स्थान इसी के पास है, भंवरातल स्थान, जहाँ पर बड़े बड़े मधुमक्खियों के छत्ते मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मधुमक्खियों के छत्ते मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका था जीण माता का मंदिर। कौन सा? जीण माता का मंदिर, जो कोचोर गांव के निकट स्थित है, देवासा के अंदर। ठीक है, और कर सकते हो 8 भुजों वाली देवी है, तांत्रिक पीठ है, भूत प्रेतों का यहाँ पर इलाज होता है और चौहान और मीणाओं की कुलदेवी है। 2.5 प्याला शराब यहाँ पर चलाई जाती है देवी को। और राजस्थानी लोकगीतों में देवी का गीत है वो सबसे बड़ा गीत है, और राजस्थानी लोकगीतों में सबसे बड़ा गीत हो गया, और भंवरों वाली देवी भी इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं जीण माता के जो भाई हैं हर्षनाथ, उनकी बात करते हैं। हर्षनाथ एक भैरुजी के रूप में प्रसिद्ध हुए, हर्ष के भैरू के रूप में। किसके रूप में? हर्ष के भैरू के रूप में। हर्षनाथ का मंदिर, और जहां मंदिर बना है उन पहाड़ियों का नाम ही हर्षनाथ की पहाड़ियां कर दी गई। क्या कर दी गई? इनका नामकरण ही हर्षनाथ की पहाड़ियां।
ठीक है। जो पहाड़ियां थी उनका नामकरण भी इन हर्ष के नाम पर हर्षनाथ की पहाड़ियां कर दी गई। ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पर 10वीं सदी का लिंगोद्भव, 10वीं सदी का लिंगोद्भव शिवलिंग है। अब ध्यान करना है लिंगोद्भव शिवलिंग क्या होता है। जो लिंगोद्भव शिवलिंग होता है इसके अंदर कह सकते हो जो ब्रह्मा और विष्णु है, ब्रह्मा व विष्णु शिवलिंग की प्रतिमा करते हुए दिखाए जाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु शिवलिंग की प्रतिमा करते हुए शिवलिंग की जो आदि हो और अंत है उसको जानने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखना। ठीक है। शिवलिंग का आदि व अंत को जानते हुए दिखाया गया है। ठीक है। यानी जो ब्रह्मा और विष्णु हैं ये शिवलिंग की प्रतिमा कर रहे हैं और वो इस शिवलिंग की जो आदि और अंत यानी कैसे बना और इसका अंत कैसे हो सकता है इसको जानने का प्रयास करते हैं। इसे ही कहते हैं लिंगोद्भव शिवलिंग। ठीक है। ध्यान रखना। और जो इसका निर्माण है वो अल्लट के द्वारा करवाया गया था। एक शैव धर्म के अनुयायी हैं अल्लट। जो निर्माण है शैव धर्म के आचार्य या शैव मत के आचार्य अल्लट द्वारा ये बनाया गया। किसके द्वारा? अल्लट द्वारा। ठीक है। ध्यान रखना किसके द्वारा? अल्लट द्वारा। ठीक है। नाम आता है शैव मत के ये क्या थे? अनुयायी थे। ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पर ही जो इसको श्रेय में लाने का प्रयास है वो सार्जेंट ई डीन के द्वारा किया गया। ठीक है। सार्जेंट ई डीन यानी अंग्रेजों के काल के अंदर 1834 के अंदर ये प्रकाश में लाए थे। ठीक है। सार्जेंट ई डीन जो कि इसको प्रकाश में लाए थे। ध्यान रखना अंग्रेज अधिकारी थे ये प्रकाश में लाए थे। ठीक है। और इसी के पास बनी है हर्षनाथ प्रशस्ति। क्या बनी है? हर्षनाथ प्रशस्ति बनी। ठीक है। ध्यान रखना इसी हर्षनाथ मंदिर के पास ये क्या बनी है? हर्षनाथ प्रशस्ति बनी। ठीक है। तो ये आपको कह सकते हो जो हर्षनाथ मंदिर है ये कंप्लीट होता है। इसे कह सकते हो 10वीं सदी का लिंगोद्भव मंदिर, लिंगोद्भव शिवलिंग है। क्या है? लिंगोद्भव शिवलिंग है। बात करें लिंगोद्भव शिवलिंग किसे कहा जाता है तो कहा जाता है कि ब्रह्मा और विष्णु को कह सकते हो इस शिवलिंग की प्रतिमा करते हुए दिखाया जाता है, जिसके अंदर ये जानने का प्रयास करते हैं ब्रह्मा और विष्णु कि ये शिवलिंग का आदि और अंत किस प्रकार से है। बात करें कि इस मंदिर की जो स्थापना है वो किसने की थी तो स्थापना शिवमत के एक आचार्य हुए थे अल्लट, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इस मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय सार्जेंट डी डीन को जाता है। ठीक है। 1834 के अंदर। ठीक है। और उसी के पास लगी है एक हर्षनाथ प्रशस्ति। ठीक है। आगे बात करते हैं शाकंभरी माता का मंदिर। किसका? शाकंभरी माता का। शाकंभरी जो माता का मंदिर है ये बना है आपका सिकराय की पहाड़ियों पर। कहां पर बना है? शाकंभरी माता सकराय गांव और माल केतु की पहाड़ियां। ठीक है। इतना ही ध्यान रखना आपको। जो शाकंभरी माता का मंदिर है वो सकराय धाम कह सकते हो या सकराय गांव कह सकते हो, माल केतु की पहाड़ियों पर बना हुआ है। ठीक है। आगे बात करें त्रिवेणी तीर्थ स्थल। त्रिवेणी
तीर्थ स्थल है, ये अजीतगढ़ के गांव के पास स्थित है और यहाँ गंगा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? गंगा जी का। ठीक है, गंगा माता का मंदिर है। ठीक है, ध्यान रखना, त्रिवेणी तीर्थ स्थल है, अजीतगढ़ गांव के निकट है और यहाँ पर गंगा माता का मंदिर है। ठीक है, एक ध्यान रखना, यहाँ पर है गणेश्वर का शिव मंदिर। गणेश्वर जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, गणेश्वर स्थान है। जो आप कह सकते हो नीम का थाना की तहसील है, वहां पे अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पर बात करें, यहाँ पर एक स्थान है गालो गंगा। क्या है? गालो गंगा। इसकी मुख्य पहचान ध्यान रखना, यहाँ पर सर्दी में गर्म पानी आता है। क्या आता है? सर्दी में गर्म पानी आता है। तो इंपॉर्टेंट हो गया अपने आप में गणेश्वर का शिव मंदिर, जहाँ पर गालो गंगा स्थान है, यहाँ में सर्दी में जो गर्म पानी आता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करें, एक है संत बुद्धगिरी की मेड़ी। क्या है? संत बुद्धगिरी की मेड़ी। संत बुद्धगिरी की मेड़ी की बात करें तो ये फतेहपुर के निकट है। फतेहपुर के निकट। ठीक है, इस मेड़ी की बात करें तो संत बुद्धगिरी की मेड़ी है, उसके नीचे संत बुद्धगिरी की समाधि बनी हुई है, उसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, जिसे कहते हैं संत बुद्धगिरी की मेड़ी। ठीक है, ध्यान रखना। ये मंदिर बना है और उस मंदिर के नीचे यहाँ पर समाधि है। क्या है? समाधि है। और समाधि किसकी है? संत बुद्धगिरी की समाधि है। संत बुद्ध की समाधि है और उसके ऊपर बना है ये शिव मंदिर है। संत बुद्धगिरी की मेड़ी, यानी ध्यान रखना कि जो फतेहपुर के निकट है, संत बुद्धगिरी के नीचे समाधि बनी है और ये एक शिव मंदिर है। क्या है? शिव मंदिर है एक। ठीक है, ये एक शिव मंदिर है और उसके ये संत बुद्धगिरी की जो समाधि है उसके ऊपर ये मंदिर बना है, तो इसे हम कहते हैं क्या? संत बुद्धगिरी की मेड़ी, जो फतेहपुर के निकट है। ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर कहें कि जो संत बुद्धगिरी हैं, कौन? जो संत बुद्धगिरी हैं, यहाँ पर इन्होंने 12 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक जो हिंगलाज माता है उसकी आराधना की थी। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर लिखता हूं कि संत बुद्धगिरी ने यहाँ 12 वर्षों तक हिंगलाज माता की आराधना की थी। ठीक है, ध्यान रखना, 12 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। और किस माता की? हिंगलाज माता की। ठीक है, किसने की थी? संत बुद्धगिरी ने। किसने की थी? संत बुद्धगिरी ने। यहाँ पर कह सकते हो 12 वर्षों तक कंटिन्यू हिंगलाज माता की आराधना की थी। तो ये आपकी थी कौन सी? संत बुद्धगिरी की मेड़ी। ठीक है, तो इसके तहत ही कह सकते हो राजस्थान का जो सीकर जिला है उसके अंदर जो भरने वाले प्रमुख मेले और प्रमुख जो मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर में ध्यान रखना, जो आपका पहला मंदिर है जीण माता का मंदिर और हर्षनाथ का मंदिर और खाटू श्याम जी। इन तीनों के सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? खाटू ग्राम के अंदर। कहाँ पर है? खाटू ग्राम के अंदर। बात करें, इसे शीशदानी बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीशदानी बाबा कहा जाता है। जीण माता और हर्ष, जो का हर्ष माता है,
हर्ष मातानी जो हर्ष का भैरव है, या कह सकते हो जहाँ पर कह सकते हो एक शिवलिंग है, शिव जी का मंदिर है। इसे कहा जाता है दोनों भाई बहन थे, ये क्या थे, दोनों भाई बहन थे, और हर्ष का भैरव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों भाई बहन थे। और उसके बाद में जो मंदिर आता है प्रमुख आता है, कह सकते हो आपका खाटू श्याम जी हो गया, हर्ष का भैरव हो गया, जीण माता हो गई। फिर हमने बुद्धगिरी की मेड़ी की बात कर ली। किसकी बात कर ली? बुद्धगिरी मेड़ी की बात कर ली है। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि जिस प्रकार आपके जितने भी सीकर जिले के महत्वपूर्ण जो मेले हैं, और आपके जितने भी महत्वपूर्ण कह सकते हो कि जितने भी प्रकार के मंदिर हैं, उनकी बात कर ली थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो प्रमुख कह सकते हो पर्यटन के स्थल है सीकर के अंदर, उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।